अरविंद सावंत की तरफ से जो स्टेटमेंट चाइना एनसी को लेकर के दिया गया है, जाहिर है उसके बाद घमासान मचना तय था और हुआ भी यही। चाइना एनसी शिकायत करने के लिए पहुंच चुकी है और वार पलटवार का दौर महाराष्ट्र में इस समय जारी है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, लगभग चुनाव किसी भी राज्य में हो, ये बात यहाँ तक आ ही जाती है, और जब बात महाराष्ट्र की हो रही हो और स्टेटमेंट्स का जिक्र हो रहा हो और महिला कार्ड खेलती हुई चाइना इस समय नजर आ रही है, क्या लग रहा है इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को क्या फर्क पड़ सकता है? क्योंकि अरविंद सावंत ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैंने चाइना के बारे में तो कहा ही नहीं। बिल्कुल, और देखिए इस तरह के बयान जो हैं वो कई बार, क्योंकि ऐसे कई बयान अगर हम इतिहास को खंगालेंगे तो कई बार ऐसे बयान चुनाव में आपको एक बड़ा नुकसान कर जाते हैं। और चुनाव का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप चुनाव में हार जाते हैं। और खास तौर पे महिलाओं के लिए दिया गया बयान आज की तारीख में अगर एक दशक का जिक्र करें तो महिलाओं को लेकर ही पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। महिलाओं की भागीदारी चाहे वोट करने में चाहे चुनाव लड़ने में बढ़ गई है। और इसके बाद स्पेशली तब जब भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण जो है वो 33% कर दिया। अब ऐसे में जब चुनाव आता है, महाराष्ट्र की बात होती है, महिला की बात होती है और तमाम तरीके के इनका जिक्र होता है, इस समय इस तरह का बयान आना और फिर चाइना एनसी का, देखिए उनको टिकट दिया है शिवसेना शिंदे ग्रुप ने और वो महायुति का पार्टनर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो महिला वोट बैंक पर महाराष्ट्र में भी डिपेंड कर रही है, जिसने 2024 में भी महिला वोट बैंक के चलते इतनी बड़ी जंप की थी। चाहे फिर पिछले चुनाव का भी जिक्र कर ले, खास तौर पे एक आइकन था मध्य प्रदेश का चुनाव, महिलाओं ने जबरदस्त कर वोट दिया था। अब ऐसी स्थिति में देखिए ये चुनाव है तो बयानबाजी होगी। हालांकि एक एक्सेप्शनल केस रहा हरियाणा, जिसमें किसी भी तरह की ऐसी बयानबाजी नहीं हुई, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 चुनाव चाहे राज्य के हो चाहे देश का हो, अगर उसमें एज हासिल की है तो वो सबसे ज्यादा एज थी जब भी नरेंद्र मोदी के लिए किसी भी गलत तरीके की टिप्पणी कांग्रेस द्वारा की गई है। और उस समय आपको याद होगा गुजरात के चुनाव के दौरान भी मौत के सौदागर से लेकर बहुत तमाम तरीके की ऐसी टिप्पणियां हुई हैं जिसको कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब यहाँ तो ये कहा गया कि हम तो ओरिजिनल माल पर ही विश्वास करते हैं। अब ऐसे में चाइना एनसी ने कहा कि वो महिला, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि वो महिला है, माल नहीं। अब ऐसे में ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकती है, पार्टी को लेकर सवाल भी किया जा सकता है। तो तमाम तरीके की स्थितियां चल रही हैं और इसको लेकर खामियाजा अरविंद सावंत या उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये जो जिसे बोलते हैं बयानबाजी का रायता है, ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि ऐसे इस पर बयान और ऐसे कई बयान आने हैं। और यही वजह है कि जब चुनाव कहीं का शुरू होता है तो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बात की हिदायत देती है कि ना किसी महिला पर टिप्पणी करनी है, ना ही अगर हम कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी या किसी डायरेक्ट पर्सन पे टिप्पणी करनी है। हम किसी के शासन पर टिप्पणी कर सकते हैं, कार्यकाल पर कर सकते हैं, लेकिन महिला या किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये चुनाव को पलट के रख देता है। ऐसे में चाइना एनसी जमकर ट्वीट कर रही है और फिलहाल महाराष्ट्र के संदर्भ में ये एक किस्सा बना हुआ है। जी अदिति, हमने देखा कि हरियाणा में भी जैसे ही ये पूरा चुनाव महिला सेंट्रिक हुआ, कहते हैं कि कांग्रेस को इससे भी बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि जो उनकी नेत्री थी उनको लेकर के जिस तरीके की चीज़ें सामने आई कि उनका समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है, और फिर कांग्रेस जब वहाँ पर हारी तो ये कहा गया कि क्योंकि वो दलित विरोधी हो गए, क्योंकि वो महिला जो उस वर्ग से आती है उनकी बातों को मानने से इनकार किया, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है कि सावंत की जो पार्टी है उसको भी बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि कोशिश बीजेपी की हो या फिर किसी और दल की, वो यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनके खेमे में आ सके? जाहिर तौर पे, और महिला वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है जो जीत को और हार को पलट के रख सकता है और वोट बैंक की गिनती को इधर उधर कर सकता है। लेकिन आज की जो चुनावी जो तस्वीर है, जो स्क्रीन है, उसमें महिला वोटर या महिला प्रत्याशी, इन दोनों से ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गलत बर्ताव आग के साथ खेलने वाली स्थिति। महाराष्ट्र में इतनी नेक टू नेक लड़ाई कि अगर ऐसा कोई भी बयान गलत तरीके से चला गया और लोगों के मन तक चला गया कि महिलाओं का सम्मान क्या है, तो जाहिर तौर पे, मैं महाराष्ट्र गई थी और अभी बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैवल करना बाकी है, लेकिन मैंने कुछ वहां के
युवा लोगों से चर्चा की, तो वहां पर भी लोकल मुद्दों से ज्यादा एक इस तरह का सेंट्रिक है। ये मैं इस मुद्दे से अलग हट के बात कर रही हूँ, लेकिन मैं वापस उस पर आऊंगी। बात ये है कि महाराष्ट्र भी क्योंकि बिजनेस कैपिटल है, वहां के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, वहां के लोग अपने भविष्य को समझते हुए, देखते हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर वो बिट्रेड फील करते हैं पिछले 5 साल जो कि कुछ भी हुआ। लेकिन ऐसे में ये मेरे लिए भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, वहां जमीन पर जाकर समझने वाली बात थी कि उद्धव ठाकरे से नाराजगी इस बात की है कि हम आपको वोट देकर चुनाव जिताकर लाए थे, लेकिन आपने पाला बदल दिया। आपको घर में रहकर घर का सुलझाव करना चाहिए था। तो बहुत ही अलग तरीके का ये चुनाव होने वाला है, और इसलिए मैं कह रही हूँ महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, महिला वोट की या महिला प्रत्याशियों की। वजह यह है कि पहला तो वहां का जो युवा है, जो वोट को जो जिसका वोटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये देखता है कि हमें अगले 15 साल के लिए कौन ठोस है, कौन प्रोग्रेसिव योजनाएं लेकर आता है। और ये मैं आपको जिसे बोलते हैं कि जमीन से जो लोगों ने कहा है वो बात आपको बता रही हूँ, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो वहां के कई युवाओं को मानना था कि हमें एक तो प्रोग्रेसिव चीज चाहिए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि लोकल मुद्दे भी आते हैं, बिजली, पानी, सड़क, या फिर बहुत सारे ऐसी कनेक्टिविटी के मुद्दे, तो उन्होंने कहा वो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, वो कभी बेहतर होगा, वो कम होगा, लेकिन हम अगले 15 साल के लिए एक प्रोग्रेसिव सरकार देख रहे हैं, स्लो सरकार नहीं देख रहे। तो कई बार उनका इंडिकेशन ये था कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति का जिक्र करें, तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार। तो इस बार का जो युवा है, इस बार का जो वोटर है, वो बहुत सोच समझ के वोट करेगा। इसी के साथ आता है महिला सम्मान। आज का युवा, आज की महिलाएं किसी भी तरह की गलत टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करें, चाहे आपने किसी संदर्भ में कहा हो, और फिर उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अब ये बहुत समझा जाता है कि कपड़े में लपेट के जो बयान दिया जाता है उसका मायना क्या है। तो अब ये शाइना एनसी पर डिपेंड करता है, उनकी पार्टी पर डिपेंड करता है कि अभी चुनाव अब अपने पीक पर आ गया है, दिवाली खत्म हो गई है। अब ऐसे में ये सारे बयान वो कितने हद तक इसको भुना पाते हैं, और अरविंद सावंत कितना टोन डाउन हो पाते हैं, कितना महिला वोटर्स को समझा पाते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था। अगर अरविंद सावंत इस पे अग्रेसिव हो गए और ये बात आगे बढ़ गई, तो जाहिर तौर पे महिला वोट बैंक और पार्टी के इमेज को डेंट ये करेगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है जी अदिति, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जिस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंडसेट का जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से अगले 15 साल की बेहतर योजनाओं का जिक्र हो रहा है, देखिए दोनों बातें। सबसे बड़ी बात है कि फर्ज कीजिए महायुति की सरकार आती, तो वहां के वोटर को ये लग रहा है, जो मैं जमीन की आपको बात बता रही हूँ, कि एक तो उसमें भारतीय जनता पार्टी है और फॉरेन पॉलिसीज को लोग वहां पर पसंद कर रहे हैं। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि लोकल चुनाव में फॉरेन पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे प्रोग्रेसिव योजनाओं, चाहे अगर हम 100 योजनाएं आ रही हैं तो उसमें 30 तो हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जिससे हमारी लाइफ इंपैक्ट होती है। वैसे ही महिलाओं को लेकर के उनकी योजनाएं महिला सेंट्रिक होती है, महिलाओं को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा देश है जहां पर जो चीज आज है दूसरे जो देश के दूसरे राज्यों में वो आएगी आज से 1 दशक बाद। तो जाहिर तौर पे वहां की महिलाएं प्रोग्रेसिव हैं, वर्किंग हैं, अर्निंग हैं, और बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। तो ऐसे में अगर महिलाओं को लेकर किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी होती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक वैसे ही अगर महाविकास आघाड़ी के लिए जब लोग सोचते हैं कि चुनाव आएगा, तो उसमें केवल राहुल गांधी एक फैक्टर है, क्योंकि शरद पवार के लिए जब मैंने जिक्र किया तो सबने कहा भले ही शरद पवार बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर कितने साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। हालांकि हमने ये पूछा कि उनकी जो बेटी है वो उस बेटन को आगे बढ़ाएंगी, तो वहां का जो युवा है वो अभी चुप है और बहुत क्लोजली सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। लेकिन बॉटम लाइन एक है, वहां का जो युवा है वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट, प्रोग्रेसिव योजनाएं और महिला सम्मान पर टिका हुआ है उनका वोट करने का तरीका। इसलिए इस जो पूरा चुनाव है इसमें योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, भाषणों में किस तरीके की बातें होती हैं। अगर सिर्फ टीका टिप्पणी होती है, बयानबाजी होती है, तो शायद बॉम्बे के खास तौर पे अर्बन इलाके के और महाराष्ट्र के वोटर को वो पसंद नहीं आएगा। दूसरी बड़ी बात है, महिलाओं का सम्मान के साथ कोई समझौता होता है तो वो भी अब महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आएगा। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना होगा कि कैसे बयानबाजी देनी है। उनको जनता को ये चाहिए कि आप क्या विजन लेकर आए महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के युवाओं के लिए।
क्या प्रोग्रेसिव सोच है, क्योंकि उनको ये लगता है महाराष्ट्र के युवाओं को, जनता को, कि पिछले 5 साल जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया, इसलिए ये 5 साल वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से वोट करेंगे। ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की, इसलिए अरविंद सावंत को, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ये सोच समझ लेना होगा कि अगर हम इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो हमें आग से खेलने में कितना मजा आ रहा है और वो कितना नुकसान कर सकते हैं।